अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी रहस्यमय दुनिया के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत में अनेकों ऐसे रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा उठना और बाकी है। भारत अपने आप में अनेकों रहस्य को समेटे हुए है। अनेकों ऐसी घटनाएं यहाँ पे घटित होती हैं जिन पे विज्ञान लगातार रिसर्च कर रहा है, लेकिन विज्ञान के लिए भी ये अबूझ पहेली बने रहते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनके बारे में विज्ञान ने उन पर से पर्दा उठा दिया है। वहां पे रहस्यमय जो घटनाएं घटती हैं उनके रहस्य से विज्ञान ने पर्दा उठा दिया है। लेकिन कुछ किले आज भी ऐसे हैं जिनके ऊपर से विज्ञान पर्दा उठा नहीं पाया है। सिर्फ बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन विज्ञान के लिए आज भी अबूझ पहेली बने हुए हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पे एक खंडहरनुमा महल कह लीजिए या किला कह लीजिए बना हुआ है, जिसपे लगातार पिछले 200 वर्षों से वज्रपात होता रहता है, यानी कि बारिश के मौसम में आकाशीय बिजली गिरती रहती है। ये किला एक पहाड़ी पे है, चारों तरफ वन क्षेत्र है, वनों से आच्छादित क्षेत्र है, पेड़ हैं, पौधे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लौह जो है अयस्क पाए जाते हैं, उनका भंडार पाया जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का जो तर्क है, वैज्ञानिक का तर्क ये है, वैज्ञानिक कहते हैं कि क्योंकि ये किला जो खंडहरनुमा किला है, कभी एक समय में ये 100 कमरों का महल हुआ करता था और लगातार 200 वर्षों से हो रहे वज्रपात के आकाशीय बिजली गिरने की वजह से ये खंडहर हो गया है। क्योंकि ये पहाड़ी पे स्थित है, चारों तरफ पेड़ से घिरा हुआ है, आच्छादित वनों से, और यहाँ पे लौह अयस्क की जो मात्रा है वो ज्यादा होने के कारण तो आकाशीय बिजली है उसमें उसके जो चुंबकत्व जो लौह के अयस्क हैं उनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हीं चुंबकीय गुणों की वजह से जो आकाशीय बिजली है उसको ये अयस्क अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वैज्ञानिकों का तर्क यही है कि इसकी वजह से लगातार आकाशीय बिजली खंडहरनुमा किला में गिर रही है। लेकिन जो ग्रामीण है वो इस बात को सिरे से नकार देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। दरअसल वहां के स्थानीय लोगों का कहना है, चूंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पे अनेक ऐसे किले हैं जो आज भी बहुत पुराने किले हैं, वर्षों से पुराना उनका इतिहास है, वर्षों पुराना अपने इतिहास को समेटे हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी किले से पिछले 200 वर्षों से बिजली क्यों गिर रही है, आकाशीय वज्रपात क्यों हो रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि वैज्ञानिकों ने आज 200 वर्ष के बाद ये बात जो है ये तर्क रखा है, तो हम आज के 100-200 वर्ष पूर्व में चलते हैं जब ये महल जो है 100 खंडहरनुमा ये किला एक महल रहा होगा, 100 कमरे का आलीशान जो है किला रहा होगा। उस समय यहाँ जो चूंकि खंडहर हो चुका है, अब इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो ये और भी जर्जर स्थिति में है। लेकिन जब यहाँ पे जो है लोग रहने वाले रहे होंगे इस किले में, जब यहाँ किसी का साम्राज्य रहा होगा किसी राजा का, तो यहाँ और भी जो है जो लौह अयस्क की मात्रा और भी ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पे अयस्क जो है पाया जाता रहा होगा। लेकिन उस दौरान तो बिजली नहीं गिरती थी। स्थानीय लोग यही कहते हैं कि उस समय ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, इतिहास में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं है, वर्णन नहीं है जिससे कहा जा सके कि आज के 200 वर्ष पहले भी यहाँ पे बिजली गिरती थी। तो स्थानीय लोगों ने तो वैज्ञानिकों के तर्क हैं उनको सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। क्या है इस शापित किले की कहानी? दरअसल गांव जो स्थानीय लोग हैं वो इस किले को शापित मानते हैं और इसके शापित होने के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या है इस शापित किले की कहानी और क्या है इसका रहस्य? चलिए हम इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दरअसल झारखंड की राजधानी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पिठौरिया गांव है, जो कभी नागवंशी और मुंडा वंश के जो राजा हैं, राजाओं का वहां पे साम्राज्य हुआ करता था। वहां पे काफी चहल पहल होती थी, बड़े बड़े किले होते थे, आलीशान जो है महल हुआ करते थे और बड़े बड़े जो है कमरों का जो है महल वहां पे, मतलब एक पूरी तरीके से साम्राज्य था, राजाओं का वहां राजवंश था। और राजवंश कैसा होता है आप उसका अनुमान लगा सकते। तो जो पिठौरिया गांव है वहां पे मुंडा वंश और
नागवंशी राजाओं का जो है साम्राज्य था। उसी में एक राजा थे जगतपाल सिंह। कभी उस जमाने में इस किले को राजा जगतपाल सिंह किले के नाम से जाना जाता था। वहां पे जो राजा जगतपाल सिंह थे वो पिठौरिया जो साम्राज्य था के शासक हुआ करते थे और लगभग 84 जो गांव थे, 84 गांव की जो जागीर थी उस पर उनका शासन था राजा जगतपाल सिंह का। राजा जगतपाल सिंह ऐसा नहीं था कि कोई क्रूर शासक थे या उनके अंदर अपनी प्रजा के लिए अपनी जनता के लिए उनके हृदय में जो है कोई उदारता या उदार भावना नहीं थी। ऐसा नहीं था। काफी लोकप्रिय और जनप्रिय जो है शासक माने जाते थे। भलाई के लिए लगातार कार्य करते रहते थे। लेकिन आखिर ये महल जो है कि पिछले 200 वर्षों से लगातार आकाशीय बिजली की त्रासदी क्यों झेल रहा है? लगातार इस महल पे ही, किले पे ही आकाशीय जो बिजली है वो क्यों गिर रही है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य बना। पिठौरिया गांव की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ पे अंग्रेज जो है ब्रिटिश ब्रिटानिया हुकूमत जो है स्थापित होने में, अंग्रेजों को स्थापित करने में समस्या हो रही थी और छोटा नागपुर जो है उस पे अंग्रेजी हुकूमत जो है कायम नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से उस समय जो तत्कालीन अंग्रेजों के जो वहाँ पे जो सेना अध्यक्ष कह लीजिए या जो है एक अधिकारी कह लीजिए, अंग्रेजों के जो अधिकारी थे उनका नाम था थॉमस विल्किंसन। उन्होंने जगतपाल सिंह से हाथ मिला लिया और राजा जगतपाल सिंह की जो है जो थॉमस विल्किंसन थे उनके साथ खड़े हो गए, उनकी मदद करने लगे। दरअसल 1857 की क्रांति जब होती है, 1857 का जो विद्रोह होता है, उस समय ये पिठौरिया गांव अंग्रेजों के ढाल के रूप में आकर के खड़ा हो जाता है और लगातार अंग्रेजों की मदद करता रहता है। अब इसके श्राप के पीछे जो क्या कहानी है, आखिर श्राप किसने दिया जो है, सापिर किले के नाम से क्यों इसको जाना जाता है, तो ये रहस्य इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब 1857 की क्रांति होती है, उस क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह हो जाता है और ठाकुर जो सहदेव होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं और राजा जगतपाल सिंह के पास जो है मदद मांगने के लिए आते हैं। लेकिन राजा जगतपाल सिंह जो है मदद कर देते हैं, मना कर देते हैं, अपने यूं कह लीजिए कि अपने हाथ खड़े कर देते हैं। पिठौरिया गांव में जो भी गतिविधियां हो रही थी, जो भी हलचल हो रही थी, उसकी सारी रिपोर्ट जो है राजा जगतपाल सिंह अंग्रेजी जो अधिकारी थॉमस विल्किंसन को पहुंचाते रहते थे। जब ये रिपोर्ट लगातार जाने लगी, इससे जो क्रांतिकारी विद्रोही थे वो खासा नाराज हो गए और उन्होंने राजा जगतपाल सिंह के ऊपर और पिठौरिया गांव पे हमला कर दिया। राजा जगतपाल सिंह ने इसकी सूचना अंग्रेजों को दी। अंग्रेज जो अधिकारी थे या सैनिक थे उनको दे दी। क्रांति है 1857 की, उसके 2 दिन बाद सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड के पास जो विद्यालय था, जिले का जो विद्यालय था, उसके सामने जो पेड़ था, उस पेड़ पे ठाकुर सहदेव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया। जब फांसी के फंदे पे राजा ठाकुर सहदेव जो क्रांतिकारी हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको लटकाया जाने लगा, तो उन्होंने अपने अंतिम समय में राजा जगतपाल सिंह को एक श्राप दिया कि जिस तरीके से आज जो है हम लोग फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हैं आपकी वजह से, उसी तरीके से आपका नाम लेने वाला एक दिन यहाँ पे कोई नहीं बचेगा पिठौरिया गांव में, और आपका जो किला है वहां पे लगातार तब तक आकाशीय बिजली या वज्रपात होता रहेगा जब तक ये किला खंडहर नुमा नहीं हो जाता है। ठाकुर सहदेव जो महान क्रांतिकारी थे, 1857 की ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने श्राप दिया राजा जगतपाल सिंह को। राजा जगतपाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पे और भी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कई सारे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। तो राजा जगतपाल सिंह को जो श्राप मिला, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि राजा जो सहदेव ठाकुर थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके श्राप की वजह से ये जो किला है शापित हो गया है और इस किले से लगातार वज्रपात होता रहता है, आकाशीय बिजली गिरती रहती है।
लेकिन वैज्ञानिकों का तर्क जो है वो कुछ और है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्राकृतिक घटना है और प्राकृतिक घटना की वजह से इस तरीके की घटनाएं लगातार घट रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आसपास कई सारे किले हैं, लेकिन उन सब किलों को छोड़ करके सिर्फ किसी किले पे ही पिछले 200 वर्षों से क्यों आकाशीय वज्रपात हो रहा है? आपको क्या लगता है कि जो घटना घटित हो रही है ये किसी श्राप की वजह से हो रही है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो श्राप है उसकी वजह से ये घटना घटित हो रही है, या फिर ये कोई प्राकृतिक घटना है या कोई वैज्ञानिक कारण है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। उनसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।